1 मार्च से बदल जाएगी इन राशियों की तकदीर। आपके जीवन में मिलेगा अपार सुख, धन, दौलत। वहीं कुछ राशियों के जीवन में आने वाली है भयंकर कठिनाइयां, परेशानियां, दुख, तकलीफ, बीमारियां। क्या आप हैं इसके लिए तैयार? चलिए, नमस्कार, धर्म और ज्ञान में आपका बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं और जानते हैं कि 2025 मार्च कैसा रहने वाला है आपके लिए, क्या कुछ खास है इस महीने, और जानते हैं कि हमारी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना। तो शुरुआत करेंगे अपनी पहली राशि की, और पहली राशि होगी मेष राशि। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने भी पिछले महीनों की तरह आपके लाभ भाव में बने हुए हैं। सामान्य तौर पर यह एक अनुकूल स्थिति कही जाएगी, लेकिन महीने की शुरुआती दिनों में शनि थोड़े से कमजोर होंगे। फलस्वरूप पूरी ताकत से आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कार्य क्षेत्र में उन्नति तो संभावित है, लेकिन बीच बीच में कुछ कठिनाइयां भी आपको देखने को मिल सकती हैं। कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में आप काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन छोटी मोटी कठिनाइयां आएंगी। जो लोग व्यापार करते हैं, उनके व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस महीने तुलनात्मक रूप से सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि व्यापार व्यवसाय का कारक ग्रह बुध इस महीने आपका फेवर नहीं कर पाएगा। यदि कोई जोखिम नहीं उठाएंगे तो परिणाम आपके लिए अनुकूल रहेंगे, तो आपको कोई जोखिम नहीं उठाना है इस महीने। वहीं नौकरी पेशा लोग सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम प्राप्त करते रहेंगे, लेकिन कार्यालय का माहौल बीच बीच में थोड़ा तनावपूर्ण होता रहेगा। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। तो आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति में ही रहेगी, लेकिन महीने की शुरुआती दिनों में अस्त होने के कारण लाभ का ग्राफ थोड़ा सा कम रह सकता है। फिर भी लगातार मेहनत करने वाले लोग अपने लाभ के ग्राफ को मेंटेन कर सकेंगे। लाभ भाव में गोचर कर रहे शनि और सूर्य दोनों ही अपनी समर्थ के अनुसार आपको लाभ करवाना चाहेंगे, लेकिन इस दोनों की युति को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अतः महीने के पहले हिस्से में लाभ के मार्ग में कुछ कठिनाइयां जरूर रह सकती हैं। यानी कि इस महीने 2025 में आप आर्थिक मामलों में काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। किसी बड़ी आर्थिक समस्या के योग नज़र नहीं आ रहे हैं। आप अपनी मेहनत के अनुरूप न केवल लाभ प्राप्त करेंगे, बल्कि अच्छी बचत और अच्छा निवेश भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी सेहत की। तो यदि आप लापरवाही नहीं करेंगे, तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहेंगे, तो इस महीने कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आप तक नहीं पहुंच सकेगी। आप योग, व्यायाम आदि के प्रति झुकाव रख सकते हैं। युवा वर्ग जिम जाने के प्रति भी आकर्षित हो सकता है। आरोग्यता का कारक सूर्य इस महीने के पहले हिस्से में लाभ भाव में रहेंगे। हालांकि सामान्य तौर पर यह एक अच्छी स्थिति है, लेकिन शनि की संगति के कारण यहाँ से भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संकेत मिल रहा है। योग, व्यायाम इत्यादि करना जरूरी रहेगा, तब जाकर आपका स्वास्थ्य मेंटेन हो सकेगा। कहने का तात्पर्य है कि इस महीने कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आती हुई नहीं दिख रही है। बस कुछ सावधानियों को अपनाने की सख्त ज़रूरत है। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन की। तो आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में आपके लाभ भाव में रहेंगे। यह अच्छी बात है, लेकिन शनि के प्रभाव के चलते बीच बीच में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसी स्थिति में प्रेम संबंधों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। एक दूसरे के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने से बचना समझदारी का काम रहेगा। यदि प्यार के साथ साथ एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी अगर आप देते हैं, तो आपका संबंध और मजबूत बनेगा। आप यात्राएं भी कर सकते हैं। वहीं नज़दीक वाले लोग कार्य व्यवस्था के कारण एक दूसरे को कम समय दे पाएंगे। प्रेम संबंध के लिए मार्च का महीना मिला जुला रह सकता है। अब कहने का तात्पर्य यह है कि संबंधों में सामान्य तौर पर अनुकूलता बनी रहेगी, लेकिन द्वादश भाव का प्रभाव कुछ हेल्थ इश्यूज देकर या यात्राएं करवाकर थोड़ी सी दूरी देने का काम कर सकता है, लेकिन भावनात्मक रूप से संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक मामलों में मार्च के महीने में सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं।
दूसरे भाव में बृहस्पति का प्रभाव सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देगा। बृहस्पति चंद्रमा के प्रभाव में रहेगा, फलस्वरूप पारिवारिक सदस्यों के बीच भावनात्मक लगाव बढ़ेगा। परिवार की स्त्रियां और बच्चियां अपेक्षाकृत ज़्यादा आनंदित रहेंगी। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में सामान्य तौर पर अनुकूलता मिलती रहेगी। कहने के बाद तात्पर्य यह है कि पारिवारिक और गृहस्थ मामलों के लिए सामान्य तौर पर मार्च का महीना अच्छे परिणाम देता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करेंगे अपनी दूसरी राशि वृषभ राशि की। तो सबसे पहले वृषभ राशि वालों के कार्य क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो आपके करियर स्वामी इस महीने भी अपनी ही राशि में कर्म स्थान पर हैं, तो ऐसे में कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में आप अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। शनि ग्रह पर बृहस्पति का प्रभाव होने के कारण आप अपने अनुभव के आधार पर काम करके अपने कार्य क्षेत्र को सही दिशा में आगे बढ़ाते हुए दिखेंगे। लेकिन जो भी काम होंगे उनके परिणाम सामान्य तौर पर आपके फेवर में रहने चाहिए। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस महीने कुछ सावधानियां अपनाने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि व्यापार का कारक ग्रह बुध इस महीने नीच अवस्था में है और बुध लाभ भाव में रहेंगे और उच्च में शुक्र के साथ युति रहते हुए नीच भंग वाली अवस्था रहेगी। उनकी पदोन्नति या इंक्रीमेंट इत्यादि का रास्ता साफ हो सकता है। जो लोग नौकरी करते हैं, सहकर्मियों के साथ अच्छी आपकी निभेगी, विशेषकर महिला सहकर्मियों के साथ संबंध और अधिक मजबूत होंगे। अतः कोई बड़ा नुकसान आपको नहीं होगा, फिर भी लापरवाही आप ना करें और सावधानी से अपना काम करते रहें। कुछ व्यापारिक निर्णय कमज़ोर रह सकते हैं, हालांकि इसके बावजूद भी आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं आपके आर्थिक मामलों की। तो आपका 2025 मार्च के अनुसार आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में है, अतः आप अपनी मेहनत के अनुरूप, अपने पुरुषार्थ के अनुरूप लाभ प्राप्त करेंगे। इस तरह से इस महीने यानी कि मार्च 2025 में आप आर्थिक मामलों में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी मेहनत के अनुरूप या जिस ढंग से आप कार्य संपादित करते हैं उसके अनुरूप लाभ प्राप्त करते रहेंगे और उस लाभ का कुछ हिस्सा बढ़ाने में भी कामयाब रहेंगे। धन के कारक बृहस्पति सामान्य तौर पर औसत से अधिक परिणाम देते हुए आपको नजर आएंगे। अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो आपके स्वास्थ्य को अनुकूल रखने में ये महीना काफ़ी मददगार रहेगा। जो ग्रह नक्षत्र हैं, ऐसे में हम सभी ग्रह गोचरों को देखते हुए ये कह सकते हैं कि मार्च के महीने में आपका स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगा। हाँ, छोटी मोटी कुछ परेशानियां बीच बीच में रह सकती हैं, जिन्हें आप उचित खान पान अपना कर दूर कर सकते हैं। यानी कि इस महीने नए सिरे से किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के योग नज़र नहीं आ रहे हैं। आप जानते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा ये महीना। तो यह एक कमज़ोर महीना हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रेम संबंधों में कुछ विवाद या गलतफहमी देखने को मिल सकती है, लेकिन यदि आप निष्ठापूर्वक संबंधों को सुधारने और गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्द आपके संबंध सुधर जाएंगे। प्रेम का कारक शुक्र इस महीने आपके लाभ भाव में है और आपके पंचमेश की कमजोरी को दूर करने का भी काम कर रहा है। आपके 7वें भाव का स्वामी मंगल दूसरे भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर यह स्थिति अनुकूल नहीं होती है, क्योंकि आपकी बातचीत का तौर तरीका थोड़ा सा कठोर रह सकता है, जो दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां देने का काम कर सकता है। और सावधानी पूर्वक निर्वाह करके आप अपने दाम्पत्य जीवन का आनंद ले सकते हैं, लेकिन लापरवाही की स्थिति में परिणाम थोड़े से खराब हो सकते हैं। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक मामलों में मार्च के महीने में सामान्य तौर पर आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। भाई बंधुओं के साथ इस महीने प्यार के साथ साथ सम्मान के भाव रखने की स्थिति में रिश्ते सामान्य बने रह सकते हैं। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने थोड़े बहुत उतार चढ़ाव रह सकते हैं, लेकिन किसी बड़ी समस्या के योग नज़र नहीं आ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं अपनी अगली राशि मिथुन की। सबसे पहले बात करेंगे कार्य क्षेत्र की। तो शुक्र का गोचर व्यापार व्यवसाय में आपका सहयोगी बनेगा, विशेषकर ऐसे लोग जिनका काम सौंदर्य सामग्री, गहने, कपड़े जैसे क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, उन्हें विशेष उपलब्धियां मिल सकती हैं। नौकरी पेशा लोगों को मिले जुले परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। बेहतर होगा सहकर्मियों के साथ सामंजस्य बिठाकर आप चलें, क्योंकि इस महीने सहकर्मियों के साथ संबंधों में कुछ कमजोरी देखने को मिल सकती है।
कार्यालय में स्वयं के क्रोध को शांत रखें और खुद को कूल बनाए रखें तो परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर हो सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। तो धन के कारक बृहस्पति इस महीने आपके धन भाव के स्वामी के नक्षत्र में रहेंगे तथा आपको धन दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। विशेषकर ऐसे लोग जो जन्म स्थान से दूर रह रहे हैं अथवा जिनका किसी भी प्रकार से विदेश से कनेक्शन है, उनकी आर्थिक स्थिति के लिए बृहस्पति अच्छी मदद कर सकते हैं। इस तरह से इस महीने यानी कि मार्च 2025 में आप आर्थिक मामले में औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सामान्य तौर पर आपकी मेहनत के अनुरूप आपकी कमाई होती रहेगी। बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो इस महीने स्वयं को क्रोध और चिड़चिड़ेपन से बचाना भी ज़रूरी रहेगा। आरोग्यता का कारक सूर्य इस महीने के पहले हिस्से में शनि के साथ रहेगा, अतः वह भी स्वास्थ्य रक्षा में सहयोग नहीं कर पाएगा। हालांकि 14 मार्च के बाद सूर्य की स्थिति अनुकूल होगी और वह आपके स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहेगा। संयमित दिनचर्या अपनाने की स्थिति में स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। वहीं लापरवाही की स्थिति में स्वास्थ्य कमजोर होने का भय भी प्रतीत हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में गेंद आपके पाले में ही जाती है। जिस तरह का आहार विहार अपनाएंगे उसका आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। आपसी गलतफहमियां कम होंगी, भावनात्मक लगाव बढ़ेगा, लेकिन मंगल की सप्तम दृष्टि बीच बीच में कुछ व्यवधान देने का काम कर सकती है। अतः कुछ ऐसा वातावरण बन सकता है या कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिससे क्रोध बढ़े और क्रोध के कारण संबंधों में कमजोरी आए। तो यदि आप क्रोध पर नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे तो बृहस्पति की स्थिति अनुकूलता बनाए रखेंगे। वहीं क्रोध होने की स्थिति में लड़ाइयाँ होंगी, लेकिन बृहस्पति की स्थिति लड़ाइयों को जल्दी से सुलझाने का काम कर सकती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पिछले महीने की तुलना में इस महीने दाम्पत्य जीवन आपका बेहतर रहेगा। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। तो घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने की आपको ज़रूरत महसूस होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी नीच अवस्था में रहेगा। यह कमज़ोर बात है, लेकिन कर्म के अनुसार परिणाम मिलते रहेंगे। अलबत्ता केतु और राहु के प्रभाव को देखते हुए घरेलू मामलों के प्रति लापरवाही नहीं होंगी। तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपको अपने कर्मों के अनुरूप परिणाम दिला पाएगी। बात करते हैं कर्क राशि की। सबसे पहले कर्क राशि आपके कार्य क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस महीने किसी नए निवेश पर काम करने से बचने की जरूरत रहेगी, क्योंकि व्यापार का कारक ग्रह नीच का है और भाग्य भाव में है। भाग्य भाव में बुध के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता है। इन सभी कारणों से इस महीने कोई बड़ा व्यापारिक निर्णय नहीं लेना है, बल्कि जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलते देना है। इस महीने कुछ व्यापारिक यात्राएं भी संभावित हैं, लेकिन वो यात्राएं अधिक फायदेमंद नजर नहीं आ रही हैं। वहीं नौकरी पेशा लोग सामान्य तौर पर संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। छठे भाव के स्वामी गुरु लाभ भाव में आपकी लग्न या राशि के स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे। फलस्वरूप आपकी नौकरी में अनुकूलता बनी रहेगी। आप अपने दिए गए लक्ष्य को थोड़ी सी मेहनत करके प्राप्त कर सकेंगे और वरिष्ठों से प्रशंसा भी प्राप्त कर पाएंगे। बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। तो दूसरे भाव के स्वामी सूर्य से अधिक सपोर्ट की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तो धन के कारक बृहस्पति आपकी फेवर में है। यह एक महत्वपूर्ण और अनुकूल बात है। इस तरह से इस महीने यानी कि मार्च में आप आर्थिक मामले में काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। विशेषकर लाभ के मामले में, आमदनी के मामले में, उपलब्धियों के मामले में यह महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अलबत्ता बचत के मामले में महीना थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। ऐसी स्थिति में ओवरऑल हम इस महीने को आर्थिक मामले में औसत से बेहतर परिणाम देने वाला कह सकते हैं। बात करते हैं सबसे ज़रूरी आपके हेल्थ की। तो दूसरे हिस्से में भी आपको पूरे महीने के हिसाब से आपको ध्यान देना है। जिन लोगों को ठीक से नींद नहीं आती उन्हें इस महीने अनिद्रा की शिकायत रह सकती है। मुख या कान की तकलीफ भी बीच बीच में आपको परेशान कर सकती है। मुंह का स्वाद फीका लग सकता है। नसों से संबंधित कोई परेशानी भी हो सकती है। अर्थात इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी जागरूकता अपनाना जरूरी रहेगा, तब जाकर आप अपने स्वास्थ्य को बैलेंस कर पाएंगे। बात कर लेते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने पिछले महीने की तुलना में बेहतर परिणाम लेकर आ रहा है। सप्तम भाव का स्वामी शनि 8वें भाव में है।
यह कमजोर स्थिति है, लेकिन इस महीने शनि बृहस्पति के नक्षत्र में रहेगा। साथ ही साथ बृहस्पति सप्तम भाव को देख भी रहे हैं। शुक्र उच्च अवस्था में है। इन सभी कारणों से दाम्पत्य जीवन में पिछले महीने की तुलना में अधिक अनुकूलता देखने को मिल सकती है। पुराने असमंजस्य भी दूर हो सकते हैं। बात करते हैं प्रेम की, तो प्रेम का कारक शुक्र इस महीने उच्च अवस्था में भाग्य भाव पर है। यहाँ से भी अनुकूल परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की, तो चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र उच्च अवस्था में भाग्य भाव में रहने वाला है। चतुर्थ भाव पर किसी नकारात्मक ग्रह का लंबे समय तक प्रभाव नहीं है। इस कारण से घर गृहस्थी के मामले में कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। विशेषकर बड़ी परेशानी के योग नहीं है। आप घरेलू सुख सुविधाओं की चीज खरीद सकेंगे और उनका आनंद भी ले सकेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सबसे पहले सिंह राशि का कार्य क्षेत्र को देखते हैं कैसा रहेगा। तो सिंह राशि वालों, स्वाभाविक है कि ऐसा तब हो नहीं। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सबसे पहले देखेंगे उनकी नौकरी पेशा लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो नौकरी पेशा वालों, आपके छठे भाव का स्वामी शनि गुरु के नक्षत्र में रहेगा। यह थोड़ी सी अनुकूल बात है, लेकिन गुरु की स्वयं की स्थिति ही इस महीने अधिक मजबूत नहीं है, क्योंकि गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे, जो व्यर्थ की भाग दौड़ और अधिक कामों का संकेत दे रहा है। अर्थात इस महीने आपको जो जिम्मेदारियां पहले संभाल रहे थे, उन जिम्मेदारियों के अलावा भी कुछ नई जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन उन जिम्मेदारियों का कोई फल प्रतिफल आपको फिलहाल मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिस कारण से आप स्वयं को थका हुआ महसूस कर सकते हैं या थोड़े से इरिटेट भी रह सकते हैं। लेकिन फिर भी उच्च के दशमेश शुक्र येन केन प्रकरण आपको कुछ अनुकूल परिणाम दिलाना चाहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से मार्च का महीना बहुत अच्छा आपके लिए नहीं है। अब बात करते हैं आर्थिक राशिफल की। तो आपको नौकरी पेशा लोगों की सैलरी में भले ही थोड़ी सी देरी देखने को मिले, लेकिन उस देरी के चलते कोई बड़ी परेशानी आपको नहीं होगी। धन स्थान के स्वामी बुध की स्थिति के बारे में हम लाभ भाव की चर्चा के समय अपनी बात कर चुके हैं, क्योंकि आपके लिए लाभ और धन दोनों भाव का स्वामी बुध है। अतः बचत के मामले में भी बुध विशेष सपोर्ट आपको नहीं कर पाएंगे। हालांकि वह तो दूसरे भाव को दिखेगा, लेकिन दूसरे भाव पर राहु केतु और मंगल जैसे ग्रहों का एक साथ प्रभाव बचत के मामले में कठिनाइयां दे सकता है। मार्च 2025 में आप आर्थिक मामले में मिले जुले परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आमदनी के मार्ग में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन व्यवधान के बाद आपको उपलब्धियां भी मिलेंगी। भले ही नए सिरे से बचत करने में कुछ कठिनाइयां हों, लेकिन पुराने बचाए हुए धन को आप सुरक्षित रख सकते हैं। आप जान लेते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका जो इस महीने की स्थिति है वो अच्छी नहीं है। अतः यहाँ से आपको थोड़ी सी कमजोरी आने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में इस महीने सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। अतः स्वास्थ्य के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही इस महीने आप नहीं कर सकते। अपनी शारीरिक प्रक्रिया प्रकृति के अनुसार आपका खान पान होना बहुत जरूरी है। साथ ही उचित रहन सहन और योग व्यायाम आदि का सहारा लेना भी जरूरी रहेगा। अब जानते हैं आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के बारे में। तो वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन की बात करें तो इस मामले में इस महीने आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह जरूरी रहेगा, खासकर महीने के पहले हिस्से में जब शनि और सूर्य आपके सप्तम भाव में रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपस में नोक झोंक देखने को मिल सकती है, अथवा जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है। दोनों ही स्थिति में आपको सावधानी पूर्वक रहना आवश्यक होगा। महीने के दूसरे हिस्से में भले ही सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी ना रहे, लेकिन सप्तम भाव में उसका प्रभाव दूर हो जाएगा। फलस्वरूप आप राहत की सांस ले सकेंगे, अर्थात पुराने विवाद व परेशानियां दूर हो जाएंगी। प्रेम के जीवन की बात कर लेते हैं। तो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए शुक्र इस महीने 8वें भाव में रहेगा, साथ ही साथ राहु के साथ युति कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में वासनात्मक विचारों से स्वयं को दूर रखना बहुत जरूरी होगा। अब बात करते हैं परिवार की। तो परिवार के लिए तीसरे भाव के स्वामी की स्थिति इस महीने अच्छी है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि भाई बंधुओं के साथ इस महीने सामान्य तौर पर कोई बड़ा विवाद नहीं होगा, लेकिन अन्य सदस्यों के साथ संबंधों को सहेजना जरूरी रहेगा।
घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने सिर्फ शनि की दृष्टि ही विरोध कर रही है। बाकी मंगल की पोजीशन और बृहस्पति की दृष्टि अच्छी होने के कारण घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में इस महीने कोई परेशानी नहीं आने वाली है। जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि की। अगली राशि है कन्या राशि। सबसे पहले बात करेंगे कन्या राशि के कार्य क्षेत्र की। तो आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर तथा दशम भाव में मंगल के गोचर को देखते हुए हम यही कहेंगे कि आपके बॉस आपकी अच्छाई और कमियों को पूरे ध्यान से देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में वे पक्षपात नहीं कर पाएंगे। यदि आप सही रास्ते पर रहेंगे तो लोग आपका साथ देंगे और आपका प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा। फलस्वरूप आप प्रशंसा के पात्र भी बनेंगे, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे आपकी प्रतिष्ठा पर किसी भी प्रकार का कोई आंच आए। बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। तो आर्थिक स्थिति इस महीने सामान्य तौर पर अच्छी रहने वाली है। बचाया हुआ धन सुरक्षित रहने की अच्छी संभावना है। इस महीने होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचाने में भी आप सफल रह सकते हैं। कुल मिलाकर आर्थिक मामलों के लिए यह महीना औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। फिर भी तुलना करें तो महीने का पहला हिस्सा तुलनात्मक रूप से ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। हेल्थ की बात कर लेते हैं। तो ब्लड प्रेशर इत्यादि की शिकायत भी आपको देखने को मिल सकती है। जिन्हें पहले से ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है उन्हें इस महीने सावधानी बरतनी आवश्यक है। माथे पर या फिर सीने में कोई चोट खरोच लग सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य महीने के पिछले हिस्से में छठे भाव पहले हिस्से में छठे भाव में रहेगा। यह अनुकूल स्थिति है, लेकिन रोग के कारक ग्रह शनि के साथ युति रहेगा। यह थोड़ी सी कमजोर स्थिति है। वही महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य सप्तम भाव में रहेगा। यह भी एक कमजोर स्थिति है, अर्थात सूर्य के द्वारा इस महीने कोई विशेष सपोर्ट नहीं मिलेगा। साथ ही महीने के पहले हिस्से में सूर्य तुलनात्मक रूप से ज्यादा सपोर्ट कर सकेंगे। कहने का आशय ये है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना आपको जरूरी है। बदलते मौसम के अनुरूप अपने आहार विहार को संतुलित बनाए रखने की सारी जिम्मेदारी आप पर ही होगी। जानते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन में राहु की उपस्थिति आपस में गलतफहमियां देने का भी काम कर सकती है। हालांकि इन सब के बावजूद भी शुक्र और बृहस्पति की अनुकूल स्थिति दाम्पत्य जीवन में संतुलन बनाए रखेगी। इसके बावजूद भी महीने के दूसरे हिस्से में अपेक्षाकृत अधिक सावधानी और मर्यादा पूर्वक संबंधों का निर्वहन जरूरी होगा। पारिवारिक जीवन देखते हैं कैसा रहेगा। तो प्यार से बातचीत करके समस्याओं को दूर किया जा सकेंगे। आप भाई बंधुओं के साथ इस महीने सामान्य तौर पर संबंध अनुकूल रहेंगे। वहीं घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने आपको सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलते रहेंगे। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति भाग्य भाव में चंद्रमा के नक्षत्र में है, जो सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देता हुआ दिखाई देगा। अर्थात मार्च का महीना आपके पारिवारिक और गृहस्थ दोनों मामलों के लिए सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। सबसे पहले जानते हैं उसके कार्य क्षेत्र के बारे में। तो बेहतर होगा कि इस महीने उधार के लेन देन से बचा जाए, जिससे व्यापार में किसी तरह का नुकसान न हो। वहीं नौकरी पेशा लोग इस महीने काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि छठे भाव के स्वामी की स्थिति लगातार आठवें भाव में होने के कारण कमजोर कही जाएगी, लेकिन इस महीने बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे और चंद्रमा आपके करियर स्थान के स्वामी हैं। इस कारण से नौकरी में आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। विशेषकर महीने के दूसरे हिस्से में आपकी पदोन्नति के मार्ग खुल सकते हैं। आर्थिक स्थिति देख लेते हैं। तो फिजूल खर्ची को रोकने का काम आप जरूर करेंगे, अर्थात पहले से बचाए हुए धन को आप व्यर्थ नहीं जाने देंगे, लेकिन नए सिरे से बचत होने की उम्मीद कम ही है। इस तरह से इस महीने यानी कि मार्च 2025 में आप आर्थिक मामले में औसत लेवल के परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी पेशा लोग इस महीने में कुछ एक्स्ट्रा कमाई भी कर सकते हैं, अर्थात आपको आमदनी के मामले में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। रुके हुए पैसे भी मिल सकते हैं। हेल्थ की बात कर लेते हैं। तो जिन लोगों को नसों से संबंधित कोई तकलीफ पहले से रही है, उन्हें भी इस महीने अपनी समस्या को लेकर जागरूक रहना जरूरी होगा।
अर्थात इस महीने पेट से संबंधित तकलीफ, नसों से संबंधित तकलीफें, साथ साथ सिर दर्द और बुखार इत्यादि की कुछ परेशानियां रह सकती हैं। ऐसे में इस महीने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहें और समझदारी से काम लें। जानते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में कैसा रहेगा? तो शुक्र और बृहस्पति का गोचर भी इस मामले में कोई बड़ी मदद आपकी नहीं कर पा रहा है। इन सभी कारणों से आपको दाम्पत्य संबंधी मामलों में गंभीरता पूर्वक सोचने की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि महीने का मार्च का जो महीना है, आपका प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन दोनों के लिए न्यूट्रल सा नजर आ रहा है। ना तो इस महीने कोई बड़ी परेशानी आते हुए प्रतीत हो रही है और ना ही पिछली स्थितियों में सुधार नजर आ रहा है। जो जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। अब जानते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। तो पिछले कुछ महीनों से भी आपके घर परिवार का माहौल अच्छा है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन यदि माहौल पहले से खराब चल रहा है और स्थितियाँ वैसी ही बनी रहेंगी, ऐसे में इस माहौल को आपको स्वयं को जागरूक बनाए रखने और समझदारी से काम लेना होगा। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध औसत लेवल के ही रहने वाले हैं। बात की जाए घर गृहस्थी की, तो चतुर्थ भाव का स्वामी शनि बृहस्पति के नक्षत्र में है और बृहस्पति नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है। इस कारण से घर गृहस्थी के मामले में भी आपको मिले जुले परिणाम मिल सकेंगे। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। देखते हैं सबसे पहले उसके कार्य क्षेत्र के लिए क्या रहेगा। तो इस महीने शायद आपकी मेहनत के परिणाम तुरंत ना मिले, फलस्वरूप आप थोड़े से हताश या निराश भी हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मार्च का महीना आपके कार्य क्षेत्र के लिए थोड़ा सा कमजोर प्रतीत हो रहा है। व्यापार व्यवसाय का मामला हो या फिर नौकरी पेशा लोगों का मामला, दोनों ही तरह के लोग इस महीने कार्य क्षेत्र से संबंधित उपलब्धियों को लेकर कुछ असंतुष्ट रह सकते हैं। अब बात करते हैं आपके आर्थिक क्षेत्र की। तो संचित धन भी आपका खर्च हो जाता है अगर परिस्थितियां आने पर, लेकिन इस महीने बृहस्पति धन बचाने में तथा बचाए हुए धन को सुरक्षित रखने में आपकी काफी मदद करेंगे। यद्यपि मंगल की दृष्टि कभी कभार कुछ खर्च करवाने का काम कर सकती है, लेकिन ज्यादातर परिणाम आपके फेवर में ही रहने चाहिए। इस तरह से यह महीना 2025 मार्च में आप आर्थिक मामलों में औसत परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। लाभ के मामले में महीना कुछ कमजोर, तो वहीं बचत व संचित धन के मामले में महीना अनुकूल रहने वाला है। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। तो आरोग्यता का कारक सूर्य इस महीने कुछ अनुकूल स्थिति में नहीं है। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में सूर्य की स्थिति कमजोर होने वाली है। तो ऐसे में इस महीने सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। हालांकि बृहस्पति की अनुकूल दृष्टि आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी सावधानियों को अपनाना तथा उचित आहार विहार अपनाना समझदारी का काम होगा। साथ ही साथ यदि आप वाहन स्वयं चलाते हैं तो इस महीने वाहन की गति काफ़ी धीमी रखें। संभव हो तो आप कम से कम यात्राएं करें और किसी अनुकूल ड्राइवर को आप रख सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। और अब बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक दृष्टिकोण की, मतलब पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक में चौथे भाव में शनि की स्थिति और महीने के पहले भाग में शनि और सूर्य की युति के माहौल को डिस्टर्ब करने का काम कर सकती है। लेकिन इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि शनि ग्रह चतुर्थ भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में रहते हुए बृहस्पति के नक्षत्र में विचरण करेगा, जो इस बात का संकेत है कि घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में यदि आपके सही निर्णय लेकर सही ढंग से व्यवस्थापन करने का प्रयास किया तो नीचे और हालात व्यवस्थित रह सकेंगे। अर्थात परेशानियों के योग तो हैं, लेकिन इस महीने आपके ज्ञान चक्षु और अनुभव परेशानियों को दूर करने में सहयोगी भी बन सकते हैं। बात कर लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो लव लाइफ को आप इंजॉय करते हुए देखेंगे अपने आप को। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने शुक्र की अनुकूल स्थिति दाम्पत्य सुख के ग्राफ को और अधिक बढ़ने का काम कर सकती है। बृहस्पति की सकारात्मक स्थिति भी दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी करने का काम कर सकती है। यद्यपि मंगल सूर्य और शनि जैसे ग्रहों का सपोर्ट नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष रूप से दाम्पत्य भाव से संबंध
रखने वाले ग्रहों की अनुकूल स्थिति इस महीने दाम्पत्य सुख में अनुकूलता बनाए रखने का संकेत कर रही है। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि वालों, आपके कार्य क्षेत्र को देखा जाए तो व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से महीना औसत है। फिर भी राहु केतु और मंगल के प्रभाव को देखते हुए, साथ ही साथ बुध की नीच स्थिति को देखते हुए कोई व्यापारिक रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। जो जैसा चल रहा है उसको उसी तरह मेंटेन करने की कोशिश करते रहें, इसी में समझदारी है। वहीं नौकरी पेशा लोगों को इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। छठे भाव का स्वामी शुक्र उच्च अवस्था में रहेगा। शुक्र आपके लाभ भाव का भी स्वामी है। यह भी एक अनुकूल स्थिति है, तो ऐसे में नौकरी पेशा लोग काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आप आर्थिक मामले में औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। महीने का ज्यादातर समय लाभ और बचत के दृष्टिकोण से अच्छा है। मास के अंत में बचत किए हुए पैसे खर्च हो सकते हैं, चाहे वह खर्च निवेश के लिए ही क्यों ना हो। कहने का तात्पर्य है कि सामान्य तौर पर हम मार्च के महीने को आर्थिक मामले में काफी हद तक अनुकूल कह सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आपको, यदि आप वाहन स्वयं चलाते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक संयमित गति से वाहन चलाना होगा। आपको कम से कम यात्राएं करनी है और संभव हो सके तो किसी अच्छी ग्रह दशाओं वाले ड्राइवर का सहयोग लेकर आप यात्राओं पर निकलेंगे तो परिणाम अच्छा रहेगा। वहीं पहली कोशिश रहेगी कि यात्राओं से बचने की। आपको आरोग्यता का कारक सूर्य इस महीने के पहले हिस्से में तीसरे भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा में आपके लिए मददगार बनाएगा। लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य चतुर्थ भाव में जाकर स्वास्थ्य के मामले में आपका कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अर्थात ऐसे लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति और जागरूक होने की जरूरत होगी। कहने का आशय यह है कि मार्च का महीना स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कमजोर है। ऐसी स्थिति में जागरूक रहिए, उचित खान पान करिए, उचित रहन सहन अपनाइए। साथ ही साथ लग्न या राशि के स्वामी बृहस्पति का अष्टम भाव के साथ संबंध को देखते हुए योग व्यायाम इत्यादि अपनाना भी समझदारी का काम रहेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं तो वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। आपसी कहासुनी होने का भी संभावनाएं हैं। कोशिश करें कि एक दूसरे पर बेवजह का क्रोध ना करें और आर्गुमेंट के दौरान हिंसक होने से भी स्वयं को बचाना जरूरी है। इस महीने बेवजह के विवाद नहीं करने हैं आपको। जब लगे कि मामला बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है तो एक दूसरे से कुछ दूर बैठ जाने में ही समझदारी है। एक दूसरे को स्पेस दीजिए। संभव हो तो मन को किसी और काम में लगाने की कोशिश करें। यानी कि विवादों को शांत करने की तमाम कोशिश कर लेना ही समझदारी का काम रहेगा। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो भाई बंधुओं के साथ इस महीने सामान्य तौर पर औसत संबंध नजर आ रहे हैं। आप अपने बर्ताव के अनुसार इस मामले में परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। अर्थात आप जैसा व्यवहार अपने अन्य भाई बंधुओं के साथ करेंगे, बदले में आपको वैसा ही बर्ताव देखने को मिलेगा। शुक्र ग्रह की अनुकूलता परेशानियों को दूर करने का काम करेगी। और महीने का दूसरा हिस्सा गृहस्थी से संबंधित मामलों में कुछ कमजोर रह सकता है, जबकि पहला हिस्सा तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रतीत हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि की कार्य क्षेत्र के लिए आपके छठे भाव का स्वामी बुध इस महीने थोड़ी सी कमजोर स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में काम के प्रति उत्साह में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। छठे भाव का मंगल आपकी ऊर्जा को मेंटेन रखेगा और आप यदि मन बना लेंगे तो अपने काम को टाइम से कंप्लीट कर सकेंगे और अपने अन्य साथियों से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। कार्यालय में किसी से छोटी मोटा विवाद या आर्ग्यूमेंट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। अर्थात सामान्य तौर पर कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में कुछ कठिनाई के बाद इस महीने आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आर्थिक स्थिति देखते हैं कैसी रहेगी। तो बचाए हुए पैसों को सुरक्षित रखने और सही जगह निवेश इत्यादि के मामले में भी बृहस्पति आपके सहयोग में तत्पर नजर आ रहे हैं। इस तरह से इस महीने यानी कि मार्च 2025 में आप आर्थिक मामले में औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात इस महीने आप आर्थिक मामलों को लेकर संतोषप्रद परिणाम प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आरोग्यता का कारक सूर्य इस महीने के पहले हिस्से में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में
सूर्य की स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इस तरह से महीने के दूसरे पक्ष में सूर्य भी आपके स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहे हैं। ऐसे में इस महीने सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य तुलनात्मक रूप से बेहतर रहेगा। किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या की संभावनाएं नहीं है। विशेषकर नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी। यदि आप अपने आहार विहार को संतुलित रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य समान तौर पर अनुकूल बना रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं तो सप्तम भाव पर किसी भी तरीके का नकारात्मक प्रभाव लंबे समय तक नहीं है। शुक्र और बृहस्पति आपके फेवर में हैं। लाभेश मंगल की स्थिति भी अच्छी है। इन सभी कारणों से वैवाहिक जीवन भी सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगा। अलबत्ता दूसरे भावों में ग्रहों की स्थिति को देखते हुए मीठे शब्दों का प्रयोग करना बेहद जरूरी है। सभ्य और सौम्य तरीके से संवाद करने की स्थिति में परिणाम और भी अच्छे हो सकेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम संबंध और दाम्पत्य संबंधी मामलों में सामान्य तौर पर इस महीने आप अनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे। पारिवारिक जीवन की बात कर लेते हैं तो गृहस्थ जीवन से संबंधित कोई बड़ी परेशानी इस महीने नहीं रहेगी। यद्यपि छोटी मोटी कठिनाइयां आपको ज़रूर देखने को मिल सकती हैं, लेकिन कठिनाइयों के बाद आप घर गृहस्थी से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर कर सकेंगे। ज़रूरत की चीज़ें घर ला सकेंगे। फिर भी आग या बिजली के चलने वाले उपकरणों के प्रति थोड़ी सी जागरूकता ज़रूरी रहेगी, उसका आप ध्यान रखिए। परिजनों के बीच यदि पहले से कोई मनमुटाव रहा है तो इस महीने उसे दूर करने के मौके मिल सकते हैं। कोशिश करने पर मनमुटाव दूर भी हो सकता है। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकते हैं और पारिवारिक संबंधों में अच्छी अनुकूलता देखने को मिलेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा उनका आर्थिक कार्यक्षेत्र। तो यदि आपका काम बातचीत से संबंधित है, यानी आपके काम में बोलने की ज़रूरत अधिक रहती है, तो इस महीने शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना ज़रूरी रहेगा। कोशिश यह रहे कि आप हंसी मजाक में भी अपशब्दों या किसी को बुरे लगने वाले शब्दों का उपयोग बिल्कुल ना करें, अन्यथा इस महीने उसका प्रभाव नकारात्मक रूप से सामने आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपको समझना होगा कि कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, चाहे बात व्यापार व्यवसाय से जुड़ी हो या फिर नौकरी से। दोनों ही मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। आर्थिक मामलों की बात कर लेते हैं तो धन स्थान के स्वामी बृहस्पति की स्थिति औसत होने के कारण यह भी ना तो आर्थिक मामले में आपका विरोध करेगा और ना ही पूरा सपोर्ट करेगा। आपके संचित धन को आप थोड़ी सी समझदारी दिखाकर बचाए रख सकते हैं। वहीं होने वाली आमदनी का कुछ अंश बचा भी सकेंगे, क्योंकि बृहस्पति धन के कारक भी होते हैं। अतः इस रूप में भी बृहस्पति आपको औसत लेवल की मदद दे सकते हैं। धन स्थान पर उच्च के शुक्र अनुकूल तो नहीं, अनुकूल तो वही बुध और राहु कमजोर परिणाम दे सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक मामलों में मार्च का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं। का बात के बाद अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो सावधानीपूर्वक निर्वाह करने की स्थिति रहेगी और उचित आहार विहार अपनाने की स्थिति में स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अनुकूल बना रहेगा, लेकिन ज़रा सी लापरवाही होने की स्थिति में स्वास्थ्य में आपके तेजी से गिरावट देखने को मिल सकती है। और साथ ही अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखते हुए मौसम के अनुरूप आहार विहार अपनाकर स्वास्थ्य को आप मेंटेन रखने की पूरी कोशिश करनी होगी, तभी आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शनि स्वास्थ्य के मामले में कोई बड़ी विसंगति नहीं आने देंगे, लेकिन स्वास्थ्य में सब कुछ ठीक रहे इस बात की भी संभावनाएं कम ही हैं। अब बात कर लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो परिस्थिति के अनुसार समझदारी पूर्वक निर्वहन करना जरूरी रहेगा। मतलब प्रेम संबंध का मामला हो या फिर दाम्पत्य जीवन का, दोनों ही मामलों में इस महीने में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में सामंजस्य बना रहेगा। बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। तो भाई बंधुओं के साथ भी परिणाम औसत लेवल के ही रह सकते हैं। बात की जाए घर गृहस्थी से जुड़े मामलों की, तो इस मामले में आपकी काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र उच्च अवस्था में रहेगा। यह पूरी तरह से घर गृहस्थी को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। यद्यपि बृहस्पति बीच बीच में अस्थिरता वाली स्थितियां निर्मित कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ओवरऑल आप घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे।
उपयोग की चीज़ें खरीद सकेंगे और खराब हुई चीज़ों की मरम्मत करवा कर पैसे भी बचा सकेंगे। अर्थात इस महीने आपको पारिवारिक और गृहस्थ मामलों में औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपनी अगली राशि मीन की। देखते हैं कार्यक्षेत्र के लिए कैसा रहेगा मार्च। तो कोई नया प्रयोग इस महीने करना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो उनके लिए महीना तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है। हालांकि छठे भाव का स्वामी सूर्य इस महीने कुछ अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी बृहस्पति जॉब के मामले में अच्छी खासी मदद कर सकेंगे। आपके सहयोगी आपका सपोर्ट करना चाहेंगे। यदि आपका फील्ड वर्क है तो आप उस मामले में अच्छा कर सकेंगे। नौकरी में परिवर्तन इत्यादि के लिए भी समय सपोर्ट कर सकता है। अलबत्ता कोई रिस्क लेना उचित नहीं है। व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को सावधानीपूर्वक निर्वहन करने की आवश्यकता रहेगी। भले ही दशम भाव के स्वामी का काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल रहा हो, लेकिन फिर भी आपको संभल कर ही चलना है। आर्थिक स्थिति देखते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी आप अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा बचा सकेंगे। बचत करने की कोशिश के कामयाब होने से चांसेस इसलिए भी हैं क्योंकि धन का कारक बृहस्पति आपके लाभ भाव को देख रहा है। तो जो होने वाले लाभ के एक विशेष हिस्से को बचत के रूप में आपको कन्वर्ट कर सकता है। इस तरह से इस महीने यानी मार्च 2025 में आप आर्थिक मामले में मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च का महीना थोड़ा सा कमज़ोर है। विशेषकर महीने का पहला हिस्सा तुलनात्मक रूप से ज़्यादा कमज़ोर है, जबकि दूसरा हिस्सा बेहतर परिणाम दे सकता है। अर्थात स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हुए उचित आहार विहार अपनाकर आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखने की कोशिश करते रहेंगे। ऐसा करने पर स्वास्थ्य समस्याओं के आने का भय कम रहेगा। बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में परेशानियां देने का संकेत दे रहा है ये महीना, लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि पंचम भाव के स्वामी के नक्षत्र में होकर बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। फलस्वरूप परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे, यानी कि वैवाहिक जीवन में या दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां आएंगी, लेकिन आप समझदारी दिखाकर उन परेशानियों को दूर कर सकेंगे। वैसे कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि वैवाहिक जीवन में परेशानियां आए ही ना। अर्थात आपका व्यवहार ऐसा हो कि दाम्पत्य जीवन सुखी पूर्वक बना रहे। कुछ समझदारी और सावधानियों को अपनाकर आप अपने वैवाहिक जीवन को संतुलित बना सकते हैं। पारिवारिक जीवन देख लेते हैं। तो घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने बहुत सी सावधानी पूर्वक निर्वहन करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि चौथे भाव में मंगल का गोचर अनुकूल परिणाम नहीं देगा। चौथे भाव का स्वामी नीच अवस्था में है, तो ऐसी स्थिति में घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में ठीक नहीं कहा जाता। अतः इस महीने उपयोगी चीज़ें बीच बीच में खराब रह सकती हैं। आपके रख रखाव पर इस महीने आपको अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। घर के भीतर आपका मूड भी थोड़ा बिगड़ा हुआ रह सकता है, इसलिए बीच बीच में घूम फिर कर अपने स्वभाव को शांत रखते हुए घर गृहस्थी को मेंटेन करने की कोशिश करनी होगी।